प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। क्या ये बात सच है कि आप आपने एक ही कंपनी को एक से ज्यादा लाइसेंस दिए? क्या ये बात सच है कि आपने रिहायशी इलाकों के अंदर ठेके खोलने की इजाजत दी? और क्या ये बात सच है? और अब मैं तीसरी चीज आपको दिखाना चाहती हूं इसी रिपोर्ट के हवाले से। इस रिपोर्ट में लिखा गया है सर, और ये बहुत ही डराने वाली बात है, क्योंकि अगर लोग हैं जिन्होंने इन ठेकों से शराब खरीदी है तो इस सीएजी रिपोर्ट के अंदर यह बात दर्ज है कि सरकार ने बिना क्वालिटी टेस्ट के लाइसेंस दे दिए। यानी कि आप उस ठेके से क्या खरीद रहे थे, क्या वो सच में शराब थी या वो जहर था, ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट नहीं किए जा रहे थे। क्वालिटी कंट्रोल पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। कई टेस्ट रिपोर्ट्स एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब से ही नहीं कराए गए। बीआईएस और एफएसएसएआई गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। यानी कि जो गाइडलाइंस होती हैं कि क्या स्तर होना चाहिए इथाइल अल्कोहल का जिससे शराब जहरीली ना हो, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। उसको देखा ही नहीं गया, टेस्ट ढंग से कराए ही नहीं गए। 51% विदेशी शराब की जांच रिपोर्ट या तो आउटडेटेड थी या गुम हो चुकी थी, राशिद किदवई। और ये चीजें डराने वाली हैं। ये देखिए साथ में रिपोर्ट में, जो किसी को लग रहा है कि रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, इस रिपोर्ट के साथ बाकायदा ऐसे लैब टेस्ट अटैच करके दिए गए हैं जिसमें दिख रहा है 5 अलग अलग सैंपल्स हैं, रिपोर्ट बिल्कुल वही है। यानी कि नकली क्वालिटी रिपोर्ट्स दी जा रही थी। वो शराब का टेस्ट ही नहीं हुआ, हो सकता है वो शराब जहरीली रही। राशिद साहब, परमिता, ये बहुत गंभीर आरोप है, इनकी पूरी छानबीन होनी चाहिए और बिल्कुल जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको जो है जो सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि इस घोटाले को अगर उसका राजनीतिकरण किया जाएगा तो उसको राजनीतिक लोगों को ही देखा जाएगा, तो उसके दूसरे तरीके का एक माहौल बनेगा। जैसा मैंने कहा 2-2.5 साल बीत गए और उसमें जो था उसमें कार्रवाई नहीं हुई, तो अधिकारियों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और दूसरी बात जो ऋतुराज जी कह रहे हैं उसमें देखिए एक बात है, ये बात तो एक है कि आप एक रिपोर्ट जो थी सीएजी की रिपोर्ट नहीं पब्लिक की गई, वो भी एक बहुत बड़ा एक अपराध है और एक गंभीर बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये हजारों सैकड़ों करोड़ के जो मामले पूरे देश में अलग अलग राज्यों में आते हैं, उसका भी हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। राजनीतिक दल तो देखिए क्या कहते हैं कि अपनी चीज को तो दूसरे के ऊपर सारा दोष मर देते। तो ये 414 करोड़ रुपए अगर मध्य प्रदेश में ऐसा घोटाला हुआ है तो बहुत गंभीर बात है। ये भी उसको हम हल्का नहीं कर सकते, क्योंकि एक रिपोर्ट सबमिट भी थी। रिपोर्ट सबमिट होने और सीएजी का काम ही यही है कि जो सरकार के आज में जो खामियां होती है उसको उजागर करने का काम होता है। इसीलिए कोई उसमें पनिशमेंट का प्रावधान नहीं रखा गया है। पनिशमेंट का ये होता है कि उसकी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें जो दोषी पाए उसको सजा हो, या सरकारी तौर पे जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो वो हो। यहाँ हमें उन सब चीजों का अभाव नजर आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आधी अधूरी और राजनीति से प्रेरित कोशिशें लगती है। हाँ, चारू प्रज्ञा, क्या जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा? क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है, सरकार जो कर रही थी, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे थे? देखिए सच्चाई ये है दिल्ली की कि ये जितनी सारी हरकतें हुई हैं ना पद्मजा, ये एलजी साहब को बाईपास करके हुई हैं। ये लिकर पॉलिसी भी, जो शराब का भी जो घोटाला हुआ है, ये हुआ ही इसीलिए क्योंकि ना ही आपने कमिटी का एडवाइस माना, ना ही आप अपने कैबिनेट के पास पहले गए लिकर पॉलिसी पास करने के, और ना ही आप एलजी साहब के पास गए। तो ये आपने ये सोचा कि अब आप क्योंकि अपने आप को दिल्ली का मालिक कहने लगे हैं, आपने सच में अपने आप को दिल्ली का मालिक मान के ये सब कुछ घोटाला कर डाला। अच्छा एक बात और है, कोर्ट के अंदर नहीं, ऋतुराज इसके खिलाफ ऋतुराज बीच में बोलने लग गए। नहीं, वो कह रहे हमने कोई बाईपास नहीं किया, सबको पता था, एलजी को पता था। ऋतुराज साइन किया है, एलजी ने अप्रूव किया है। नहीं, एलजी ने पॉलिसी अप्रूव किया है। ये नहीं, अभी के एलजी ने नहीं, इनसे पहले जो थे उन्होंने साइन किया हुआ। सब इन्होंने सब कुछ पोस्ट फैक्टो किया है। एलजी नहीं, सक्सेना जी ने साइन नहीं किया, उनके पहले जो एलजी थे उनके साइन थे। उन्होंने साइन किया, उसके बगैर हो ही नहीं सकता अप्रूव। मैं बोलूं वापस, पॉलिसी अप्रूव नहीं हो सकता। इनको पता होता नहीं है, कुछ नहीं, मैं जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के कुछ भी बोलते हैं लोग। ये एक बात बताओ, मेरे समय में ऋतुराज बोले तो मैं ऋतुराज के समय में क्यों ना बोलूं? पूरे टाइम ये आदमी मतलब चुनाव हारने के बाद भी थोड़ी सी भी अकल नहीं आई है। आप मुझे बताइए। नहीं, किसी की जानकारी में नहीं हो रहा था और इसीलिए ये घोटाला हुआ, इसीलिए ये घोटाला हुआ। भाई जो अपनी पॉलिसी बंद कमरे में बैठ के पोस्ट नहीं, आप अप्रूव, केंद्र शासित राज्य है, बिना एलजी के अप्रूव के हो सकता है क्या? किस भ्रम में हो नहीं सकता है, झूठ बोलते हैं आप। में हो
आप क्या झूठ पे झूठ बोल रहे हो? बिना एलजी का आप सुई नहीं खरीद सकते हैं, पॉलिसी कैसे बना सकते हैं बताओ? आई एम ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। ये कोई मेरा ना ज्ञान नहीं मेरा है, कोई चिल्लाने का सिस्टम नहीं है। वो कह रहे हैं कि जानकारी में था, ज्ञान आपको नहीं है, आम आदमी पार्टी के ज्ञान आपको नहीं है। हाँ, आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन ना चलाएं, आप जितने अधिकारी थे उनको भी जांच के दायरे में लाइए। और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर ये लोग ही दबाव बनाकर चल रहे थे, पद्मजा एक घोटाला नहीं हुआ है। हम अभी शराब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऋतुराज अभी जब बहरे हो गए थे तो मैं यही कह रही थी, दवाई आपने नकली बेची, टेस्ट आपने नकली किए, पानी आपने दिल्ली वालों को देने के नाम पर टैंकर माफिया की जेबें भरी, आपने दिल्ली की सड़कें ठीक करने के नाम पर, सीवेज साफ करने के नाम पर फिर से अपनी जेबें भरी और दिल्ली को अलग डुबा दिया। तो यहां पर सिस्टम ऐसा चला रखा था दिल्ली के मालिक ने कि ये बस एक एक तिनका उठाकर हमारे शहर का ये बेचते चले जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद कोर्ट में तो केस चल ही रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल डंके की चोट पे कहा था कि मैं तो जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता ही फैसला करेगी। भाई अब तो जनता ने भी फैसला कर लिया, कोर्ट ने तो पहले कर ही लिया था ये फैसला कि एवरीथिंग लुक्स वेरी सस्पिशियस, तो इसीलिए आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो आपको सीएम बदलना पड़ गया। ये सिस्टम आ गया था आपका कि आपको सीएम इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि आपका सिटिंग मुख्यमंत्री अपने ऑफिस ही नहीं जा सकता था, एक फाइल नहीं साइन कर सकता था, एक निर्णय नहीं ले सकता था। उसके बाद जनता ने भी यही निर्णय ले लिया, जनता ने भी आपको उखाड़ के बाहर फेंका और आपकी 2.5 साल से केस काहे नहीं चला पा रहे हो? केजरीवाल की हार से हुई, उसके बाद भी आप यहाँ बैठकर झूठ फैलाए जा रहे हो। अरे हार और जीत होती रहती है राजनीति में। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज केस चला रही है, कोर्ट सुन रहे हैं। ऋतुराज जी सुनिए, आपकी हार ही हार होगी अब ऋतुराज जी, इंतजार करिए। हार और जीत होती रहे, सुनिए, हार और जीत होती रहती है राजनीति में, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि कोई भी पॉलिसी बीच में बोलने वाला इंसान मैंने और कोई नहीं देखा। अरे सुन लो 2 मिनट सुन लो। जो बोलती है कि घर के पड़ोस में शराब का ठेका खोल दो, कोई पॉलिसी लागू नहीं होती है जो कहती है कि कोई लागू नहीं होती है। अब आप बीच में बोल रहे हैं, पॉलिसी है जो कहते हैं बच्चों को शराब आखिरी कमेंट, क्या ये सिर्फ इस पे राजनीति में उतारी जाएगी या फिर अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा? जिन और लोगों को पता था कि क्या गड़बड़ी चल रही है उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? और यहाँ सिर्फ घोटाले की बात नहीं है, अब तो ये पता चल रहा है कि लोगों को शायद शराब के नाम पर जहर परोसा गया, इसके लिए तो और अलग केस होना चाहिए। देखिए पद्मजा, सबसे पहले तो ये सवाल जो आपने पूछा है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। अधिकारियों के भी नाम है एफआईआर में। हम लोग इस बेसिक फैक्ट के साथ बात शुरू करें, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें अधिकारियों के भी नाम है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप अधिकारी छूट जाएगा और सिर्फ नेता पकड़े जाएंगे। बाकायदा जो एफआईआर है उसमें आप नाम देखेंगे तो अधिकारी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, इनके साथ के लोग हैं, जो वेंडर हैं वो हैं, जो अप्रूवर बन गए वो हैं, तो ढेर सारे लोग हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार घुमाने की कोशिश अब होगी। अब आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर, और ये हर कोई जानता है कि कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है ये सीएजी सिर्फ कुछ फैक्ट डालती है सामने कि ये यहां गड़बड़ हो सकती है, यहां ये गड़बड़ी की वजह से कुछ जो फाइनेंशियल लॉस है, रेवेन्यू लॉस है वो हुआ है, और वो बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। अब मुझे लगता है इसके बाद जब कानून के दायरे में ये प्रक्रिया शुरू होगी तब समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में खड़ा है। अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। अब इसका क्या असर होगा? क्या अरविंद केजरीवाल की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या इससे बचने के लिए वो पंजाब का रुख कर सकते हैं? आने वाले दिनों की राजनीति बेहद अहम और दिलचस्प रहेगी।